हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान। आप देख रहे हैं सलमान डीजे सऊदी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भाइयों के कमेंट आ रहे थे कि भाई आप 2 मॉनिटर के बारे में बताए हैं। 4 मॉनिटर किस तरीके से चलेंगे, 8 मॉनिटर किस तरीके से चलेंगे, और एक ही एम्पलीफायर है या 2 चैनल का है, और किस तरीके से उसका ओम मैच करना है और किस तरीके से चलाना है, इसके बारे में आज बात करने वाले हैं और आपको समझाने वाले हैं। और वीडियो में अच्छी तरीके से हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरीके से आपको चलाना है या स्टेज कितने फीट का है और किस तरीके से मॉनिटर आपको लगाना है। इस पे एक वीडियो हमारा ऑलरेडी पड़ा हुआ है, लेकिन भाई लोगों की कमेंट थी तो इसलिए मैं आज 8 मॉनिटर तक आपको बताने वाला हूं। वो मिक्सर स्टूडियो मास्टर ORB 1822 हो, यामाहा MGP 24 हो या MGP 32X हो या साउंडक्राफ्ट सिग्नेचर 22 हो, मिक्सर से उसका कनेक्शन किस तरीके से करना है, एम्पलीफायर से मॉनिटर को किस तरीके से ओम मैच करके कनेक्शन करना है, इस टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं। और दोस्तों, क्षमा चाहते हैं क्योंकि वीडियो लेट पड़ रही, काम का समय है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो लेट आ रही है, इसलिए माफ करिएगा दोस्तों। चलिए आते हैं टॉपिक के ऊपर और आपको समझाने की कोशिश करते हैं एम्पलीफायर से कहां से किस तरीके से मैच करना, ओम कैसे मैच करना है, ये सारी जानकारी देने जा रहे हैं। और मिक्सर से कहां से आउटपुट लेके चलाएं तो आपके लिए बेहतर रहने वाला है। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा स्टेज कंप्लीट है। पहले बात करेंगे एम्पलीफायर के बारे में, क्योंकि ओम मैच करना बहुत ही जरूरी है। मान लीजिए आपके पास 8 मॉनिटर है, ठीक है दोस्तों, 8 मॉनिटर हैं, 8 मॉनिटर, और इसमें 15 इंच का स्पीकर अगर लगा हुआ है तो आपको क्या करना है, ये 8 ओम का है और एक ही एम्पलीफायर से आपको चलाना है। मॉनिटर 800 वाट का है, 500 वाट का है, जितने वाट का है, आपको इसको 4 ओम पे मैच करना है, ठीक है दोस्तों। अब आप क्या करेंगे, एक मॉनिटर जो है, ये 2 मॉनिटर आपके पास है, आपस में इनको पैच करना है। आपको पैच करने के बाद आपका 4 ओम का मॉनिटर बन जाएगा दोस्तों। 4 ओम का मॉनिटर आपका एक एम्पलीफायर पे, एक चैनल पे चलने के लायक हो गया। अगर यदि आप ये एक चैनल पे चला रहे हैं तो ये 8 ओम का होगा। आपका एम्पलीफायर स्टेबल है या नहीं है 8 ओम पर, यह भी चीज होता अक्सर है। 2 ओम बहुत कम होता है, लेकिन 8 ओम होता है दोस्तों। लेकिन 4 ओम पे कोई भी एम्पलीफायर आप चलाएंगे तो बेहतर रहता है। इसी तरीके से 2-2 करके आपके पास 2 एम्पलीफायर है, मान लीजिए 2000 वाट का है, पर चैनल 2000 आउटपुट दे रहा है या 1500 दे रहा है या 1200 दे रहा है पर चैनल। इसी तरीके से आप ओम, सबसे बड़ी चीज है ओम को मैच करना। दूसरी बात, आप जब सारे मैच कर लेंगे तो एक चैनल पे एक डाल दिया, एक चैनल पे एक डाल दिया। बात को समझते रहिएगा, आखिरी में आपको सारी बात समझ में आने वाली, मैं जिस तरीके से समझाने जा रहा हूं। 8 मॉनिटर हैं, 8 को इसी तरीके से 4 ओम पे मैच करके 2 एम्पलीफायर पे आपको रन करना है। तो किस तरीके से आप चलाएंगे, चलिए आते हैं। ये देखिए हमारा स्टेज बना हुआ है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, प्रैक्टिकल थ्योरी दोनों तरीके से। कहीं पर आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाएंगे, डाल के मॉनिटर चला के दिखाएंगे आपको, लेकिन आज आपको हम थ्योरी में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एक हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। आपका इंस्ट्रूमेंट अगर यहां से बैठा है, बात समझ रहे हैं ना भाई, ये आप अगर यहां से बैठा है तो आपको सबको सेपरेट सेपरेट मॉनिटर देना, यानी सबको अलग अलग देना है। तो आप मॉनिटर का जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, ऑर्गन हो गया, तबला हो गया, पैड हो गया और गिटार हो गया, सबको अगर देना है तो उस हिसाब से आपको करना है। तो आपको एक बात बता दे रहे हैं, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, जिस एम्पलीफायर पर से चल रहे हैं तो आपके पास 2 वॉल्यूम नॉब मिल रही हैं, तो आपको वहां से बहुत ही इजी हो जाएगा चलाना। तो अब आप कहां से चलाएंगे और किस तरीके से चलाएंगे, ये बात आगे से करेंगे। दूसरी हो गई सिंगर की। अब ये स्टेज आपका 18 गुणे 20 है या 25 गुणे 28 है, कुछ है,
उस हिसाब से आपको 4 में काम चलाना है तो 2 मॉनिटर इंस्ट्रूमेंट वालों को दे दीजिए और 2 मॉनिटर सिंगर के लिए यहां से आप डाल सकते हैं। ये दीजिए, देख लीजिए, यहां से आप डाल के 2 मॉनिटर चला सकते हैं। यदि आपके पास 8 हैं तो 4 इंस्ट्रूमेंट वालों को दे दीजिए, या फिर कोई कोरस वाला बंदा है तो 2 इंस्ट्रूमेंट वालों को दे दीजिए, 2 जो है कोरस पे दे दीजिए। साइड में कोरस बैठा हुआ है तो आपको 2 उनको दे देना है। ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से आपको चलाना है। तो 2 यहां दे दिया, इसका वॉल्यूम नॉब अलग है, और 2 यहां दे दिया, इसका वॉल्यूम नॉब आपके पास अलग है। अब आपके 4 अगर 8 चला रहे हैं, ये स्टेज का साइज बड़ा है। साइड फिल आप जो भी खड़ा करना है, अगर आप कह रहे हैं तो साइड फिल पर भी हम वीडियो बना के आपको देंगे, किस तरीके से बेस लगाना, टॉप लगाना। अगर आपकी कोई कमेंट आ रही है तो मैं बनाने की फुल कोशिश करूंगा और आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों यहां पर आप देख लीजिए, और ये देख लीजिए, ये आप 4 मॉनिटर सामने से डाले हुए हैं। 4 मॉनिटर सामने से जब डाले हुए हैं, आपको यहां पर भी आपको एक ही एम्पलीफायर पे चला रहे हैं, लेकिन इसका वॉल्यूम नॉब अलग है, इसका वॉल्यूम नॉब अलग है। ये आपको विसिल रोकने में भी बहुत सहायता करने वाला है। लेकिन अब कहां से चलाना है, जिसके बारे में बात करेंगे, ये आपको माइंड में बैठाना जरूर है। इसका एक एम्पलीफायर हो गया, क्योंकि आप 4 ओम पे एक चला रहे हैं, 4 ओम पे एक चला रहे हैं। मॉनिटर 8 ओम का होता है, कोई भी मॉनिटर हो, वो 16 ओम का तब होगा जब आप 12 इंच में या 16 ओम का कोई स्पीकर डाल रहे हैं। बात समझने की कोशिश करिएगा। फिर उसको आपको कैसे उसको डाउन करना है वो भी आप कहिएगा, तो अगले वीडियो में मैं बना के आपको दे दूंगा दोस्तों। चलिए यहां से आते हैं, इसका अलग हो गया। अब आ जाइए आप मिक्सर के ऊपर। मिक्सर के ऊपर आ गए। अब आप यमहा यूज कर रहे हैं तो उसमें 6 शायद आउटपुट होते हैं ऑक्स के, और अगर स्टूडियो मास्टर ORB 1822 यूज करते हैं तो उसमें आपके पास ऑक्स के फीचर 5 मिलते हैं, लेकिन आपके काम के लायक मात्र 3 होते हैं, जिसमें एक सादा चलता है 3 नंबर, और 2 नंबर आपके इफेक्ट्स के ऊपर चलते हैं। तो आपको यहां पर चलाना है। इंस्ट्रूमेंट का जो सिस्टम है वो आपको चलाना है। अगर आपके पास आउटपुट नहीं बच रहा है तो 3 नंबर से आप चला सकते हैं, अगर आउटपुट नहीं बच रहा है, नहीं तो आग से आपको। और दूसरी बात, इसका जैसे हर चैनल का इनपुट अलग होता है, आक्स इनपुट जो होता है वो अलग होता है, लाइन इन कहते हैं, आपका ये इनपुट अलग हो जाएगा। तो इसके लिए सेपरेट लीड अलग डाल लीजिए। और इंस्ट्रूमेंट पर कोरस चलाना तो 1 नंबर से जो ये चला रहे हैं तो यहां से आप कंट्रोलिंग कर सकते हैं। तो कोरस के लिए आपको इफेक्ट्स भी चाहिए, इफेक्ट्स के लिए आपको यानी आक्स 1 से चलाना है, आक्स 1 से आपको चलाना है। ठीक है दोस्तों, आक्स 1 से चलाएं, आक्स 2 से चलाएं, आक्स 3 से चलाएं। आक्स से ही मॉनिटर चलाना मेरे हिसाब से सबसे बेहतर होता है दोस्तों। तो आपको इसी तरीके से चलाना है दोस्तों। मिक्सर वो साउंडक्राफ्ट हो, यामाहा हो, या 24 यामाहा हो, या स्टूडियो मास्टर का कोई भी मिक्सर हो जिसमें आक्स का फीचर होता हो, आप वहां से मॉनिटर चलाएं, मेरी समझ से सबसे बेहतर रहता है दोस्तों। साइड फील की कोई भी आपके पास क्वेश्चन है या जानकारी चाहिए तो आप बेझिझक कमेंट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं कि किस तरीके से आपको चलाना है, या साइड फील में स्पीकर किस तरीके से लगाना है। वो जलसा हो या भागवत हो या फिर कोई कथा हो, कुछ भी हो सकता है दोस्तों, या कीर्तन हो या जागरण हो, कुछ भी हो। अब इस मॉनिटर में आपको एक थ्योरी और बता रहे हैं दोस्तों। ये देखते होंगे भागवत में ये भक्ता बैठा हुआ है आपका, जिसे व्यास कहते हैं। हमारी तरफ तो व्यास कहते हैं, आपकी तरफ क्या कहते हैं। तो आपको अगर 4 लगाना है तो आप 2 यहां से लगा सकते हैं, यहां से लगा सकते हैं, यहां से। लेकिन शर्त ये है, आपको सब जो व्यास गद्दी पे बैठने वाला महाराज है उसके आने से पहले आपको विसिल कंट्रोल करके देखनी है कि विसिल कितने पर आ रही है। सबसे बड़ी बात ये होती है। मॉनिटर लगाना चलाना अलग बात है, विसिल रोकना वो आपको दिमाग से लगाना कि किस तरीके से आप इसमें कर सकते हैं। तो ये बात जो है आपको समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों साइड फील के ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं, और दोस्तों ये जरूर कहेंगे कि आप वीडियो कहां से देख रहे हैं, ये जरूर बताया करिए। और अगर कोई सुझाव हो तो आप सुझाव कर सकते हैं दोस्तों।
और दोस्तों अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। साउंड क्राफ्ट मिक्सर हो या ये SM प्रोफेशनल ORB 1822 हो, कोई भी मिक्सर पे आप हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगता हो तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करिए, क्योंकि अगले की भी हेल्प हो सकती है। बाय द वे उस तक मेरा वीडियो पहुंचता हो या ना पहुंचता हो, आप लोग इस चीज़ में हमारा सहयोग करिए। दोस्तों आशा करते हैं वीडियो पूरा समझ में आया होगा। दोस्तों यदि समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।